एक गांव में धनीराम नाम का एक जमींदार रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम राजू था। धनीराम के पास बहुत सारा धन था। यह बात उसके लड़के राजू को पता थी, इसलिए वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। एक दिन धनीराम अपने बेटे से कहता है, बेटा राजू, तुम अपना ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लगाते हो? तो उसका बेटा कहता है, पिताजी, हमारे पास कितनी दौलत है और पढ़ाई करके तो नौकरी हासिल की जाती है ना, मुझे नौकरी की क्या ज़रूरत? हमारे पास पहले से ही इतनी सारी जायदाद है। यह सुनकर धनीराम कहता है, बेटा, नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं की जाती, बल्कि पढ़ाई तो ज्ञान हासिल करने के लिए की जाती है और बुद्धिमान बनने के लिए भी की जाती है, ताकि हम उस बुद्धिमानी से अपने जीवन में और तरक्की कर सकें। लेकिन यह बात राजू को समझ नहीं आती। वह अपने पिता की बात पर ध्यान नहीं देता और इसलिए उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा करते थे और उसे मारते भी थे। यह सब होने के बाद राजू अपने पिता से नफरत करने लगता है। एक दिन धनीराम अपनी बीवी से कहता है, मुझे अपने बेटे के संबंधित बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि वह अपना मन पढ़ाई में नहीं लगाता और दिन भर घूमता रहता है और इसे लगता है कि उसके पिता के पास बहुत दौलत है और उस दौलत की वजह से वह ज़िंदगी भर आराम से रहेगा। उसे नौकरी की और पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं। यह सुनकर धनीराम की पत्नी कहती है कि गलती हमारी है, हमने ही उसे बचपन से लाड प्यार से पाला है और इसका बदला हमें अब भुगतना पड़ रहा है। धनीराम की यह बात सुनकर बहुत निराश हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है, हमने सुना है हमारे पड़ोस में एक विद्वान आए हैं जो बच्चों को उच्च शिक्षा देते हैं। हमें चाहिए कि हम राजू को उस विद्वान के पास भेज दें ताकि वो वहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करे। यह सुनकर धनीराम कहता है, ठीक है, कल राजू को उस विद्वान के पास छोड़कर आ जाएंगे। और उसकी माँ से कहता है कि तुम्हें कल उस विद्वान के पास जाना है, क्योंकि हमने यह तय किया है कि तुम उसके पास जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करोगे। यह सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह अपने पिता से दूर जाना चाहता था और अपने घर से भी। दूसरे दिन राजू के माता पिता उसे विद्वान के घर छोड़ के आते हैं। विद्वान की एक पत्नी और छोटा बेटा होता है। जैसे ही विद्वान को पता चलता है कि जमींदार का बेटा उसके पास शिक्षा हासिल करने के लिए आ रहा है, तो वह अपने पत्नी से भी यह बात कहता है और उसकी पत्नी कहती है कि हमारा बेटा भी अब बड़ा हो रहा है, उसे भी अपनी शिक्षा की ज़रूरत है। यह सुनकर विद्वान कहता है कि हाँ, मैं राजू का और अपने बेटे की दोनों की शिक्षा शुरू कर दूंगा। दूसरे दिन जमींदार अपने बेटे राजू को विद्वान के यहाँ छोड़कर जाता है और विद्वान से कहता है कि मेरा बेटा बहुत आलसी और उस पर विशेष ध्यान देना। यह सुनकर विद्वान कहते हैं कि हाँ, आप निश्चिंत रहें, मैं आपके बेटे को बुद्धिमान और जिम्मेदार बना दूंगा। राजू अपनी शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। इससे विद्वान नाराज हो जाते थे और उसे हर वक्त डांटते रहते थे। राजू को यह बात पसंद नहीं आती। एक बार विद्वान और उसकी पत्नी शादी में कहीं बाहर जा रहे थे और विद्वान राजू से कहते हैं, मेरे छोटे बेटे को मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, तुम उसका ध्यान रखना और अपनी आज की पढ़ाई पूरी करना और इसका ध्यान रखना, नहीं तो यह खेलकूद में लग जाएगा। राजू उस लड़के को समझाता है, खेलकूद मत करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन वो लड़का मानने को तैयार ही नहीं होता। इस बात पर राजू उस लड़के को पीट देता है। जब विद्वान और उसकी पत्नी आते हैं तो उनका बेटा सारा किस्सा सुना देता है।
इस पर विद्वान की पत्नी राजू को डांटती है, पर विद्वान कहता है राजू ने जो किया सही किया और राजू की तारीफ करने लगता है। अब राजू को समझ आ गई थी कि उनके पापा राजू को क्यों डांटते थे। अब राजू पढ़ाई में खूब मन लगाने लगा।